नागपुर में गैस सिलेंडर कालाबाजारी और पट्टा वितरण को लेकर आंदोलन की चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। नागपुर में गैस सिलेंडर की कथित कालाबाजारी और पट्टा वितरण में देरी के लेकर एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर नाराजगी जताई। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे सोहेल पटेल ने आरोप लगाया कि शहर की विभिन्न गैस एजेंसियों पर कालाबाजारी हो रही है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। प्रतिनिधि मंडल ने एनआईटी, प्रॉपर्टी रेगुलेशन और पट्टा वितरण जैसे लंबित मामलों पर भी जल्द कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि 7 से 10 दिनों के भीतर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने पालक मंत्री, जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के घेराव की भी बात कही। प्रतिनिधि मंडल ने शहर के नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं के साथ महानगर पालिका में आयोजित बैठक में पहुंचकर अपनी आवाज उठाएं, ताकि इन मुद्दों का जल्द समाधान हो सके। हाजी सोहेल पटेल अशरफी, ऑल इंडिया मुतवल्ली बोर्ड का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ मैं, और पूर्व डिप्टी के सदस्य बोल रहा हूँ मैं। आज मेरे साथ में जो काफ़ी तादाद में लोग आए हैं, पहले उनका नाम ले लेता हूँ ताकि किसी को नाराज़गी ना हो। मेरे साथ में ज़फ़र कुरैशी, सुफियान भाई है, राजू चौहान साहब है, और अपना रोशन भिमटे है, जावेद भाई है, और अपना तरन्नुम है, किरण ताई है, ज़फ़र कुरैशी है, एजाज़ है, और अल्ताफ़ भाई है, और ज़हीर भाई है, और अपना जावेद भाई है, और अपना मैं तस्नीम है। ऐसी काफ़ी तादाद में लोग आए जिसका नाम मैं लेने में छूट गया हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज मैं 16 फरवरी जो मेरे को एक मेजर अटैक आया था, बहुत बड़ा मेजर अटैक, उसके बाद से मैं बिस्तर में नहीं निकला था। तो लोगों को और ख़ास तौर से गवर्नमेंट के अधिकारियों को ये लग रहा था कि अभी जो डिपुटेशन देने वाला ही नहीं रहा, अभी यहाँ पर अभी आ ही नहीं रहा। हम जो मस्ती चर्बी हमारी चढ़े रहती थी, चाहे वो कलेक्टर डिपार्टमेंट के लोग हो, चाहे महानगर पालिका के डिपार्टमेंट के लोग हो, चाहे एनआईटी डिपार्टमेंट के लोग हो, चाहे सिटी सर्वे के डिपार्टमेंट के, इनको तनख्वाह तो मिलती है, अच्छी तादाद में मिलती है, मगर ये अपनी जो कर्तव्य को नहीं निभा पाते हैं। इसीलिए हम सब लोग दोबारा अब मैदान में आए हैं इनके लिए, और इनकी जगह और इनकी जो औकात है उनको वहाँ दिखाएंगे कि जनता ने तुमको इस ज़मीन पे बिठाया है। तुमको आईएएस आईपीएस अधिकारी और पालक मंत्री, आमदार, खासदार, मंत्री जो भी हो, जितने ये जनता से चुनकर आते हैं, तो ये जनता का काम करते नहीं है। सबसे पहले तो ये जो आपने देखे, मैंने अभी जो निवेदन दिया हूँ सबके सामने, हमारे गिरी साहब जो हैं, कलेक्टर साहब के पीए हैं, उन्होंने समय लिए थे, मगर किसी कारणवश पालक मंत्री नागपुर में अचानक आ गए। वो तो खैर अचानक ही आते हैं नागपुर में, और अचानक ही कुछ काम करके निकल जाते हैं, और किसका काम करते हैं वो अल्लाह जाने, भगवान जाने। तो अचानक कलेक्टर साहब उनके मीटिंग में चले गए, तो इसलिए आरडीसी साहब जो है, हमारे खंडाती साहब जो है, उनसे समय उनको गिरी साहब ने दिलवाया, और उनसे हमने ये निवेदन दिए हैं। तो हमने गैस सिलेंडर में जो कालाबाजारी नागपुर शहर में हो रही है, मैं तो सबसे पहले कहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से, और मैं मीडिया को ये कहता हूं कि इधर उधर पे ना ध्यान दो, जनता की समस्या के ऊपर में ध्यान दो। और ऐसे मीडिया के जो जितने गैस एजेंसियां नागपुर शहर में, ऐसे लोगों के में जाकर आप छापा मारो कि ऐसे कालाबाजारी कर रहे हैं, चाहे काले गैस हो, एचपी गैस, अपना इंडियन गैस हो, भारत गैस हो, सीएनजी हो, सब हो, इस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। मैं कलेक्टर साहब के यहाँ ऑफिस में खड़े हो कैसे मैं आदेश देता हूँ, कि आदेश तो मैं इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि जनता है, जनता की उनको सुनना पड़ेगा। जब तक कि जनता वैसी पट्टे वाटप की जो बात कर रहे हैं, सब लापरवाही या लपासी बातें कर रहे हैं अधिकारी लोग, ये सब मिली भगत रहते हैं। नागपुर शहर में मैंने 6 विधानसभा क्षेत्र में 10 जोन महानगर पालिका के अंतर्गत जो है, आज जो 2,70,000 जो सलम घोषित होने के लिए बात किए थे, उसके भी लापरवाही कर रहे हैं। और पट्टे वाटप की जो बात कर रहे हैं, ये सब हवाई है, सिर्फ वो लिखित में चले जाता है। मैं अधिकारी इस कान से सुनते, इस कान से निकाल जाते हैं। तो मैं कुछ डिपार्टमेंट, कुछ अधिकारी, यानी सबको नहीं बोल रहा हूँ, लोग इसका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं अक्सर। कुछ जो लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हो, चाहे वो डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको मैं खुली चेतावनी देता हूँ, अगर ये आपने जल्दी से मसला नहीं सुलझाए तो लातों के जूत बातों से नहीं मानते। तो हम जितने लोग यहाँ पर है, बड़ा आंदोलन करेंगे अगले 10 दिन के अंदर में, चाहे पट्टे वाटप का हो,
चाहे वो NIT का प्रॉपर्टी का रेगुलाइज का मसला हो, चाहे CNG गैस का मसला हो, चाहे घर गुते जो गैस का मसला चल रहा है उस पर सब पे है। तो मैं आपके सब लोगों के चैनल के माध्यम से आपके यह आदेश ही दूंगा मैं, क्योंकि मैं बात नहीं करता, मैं आदेश देता हूँ। अगर नहीं सुने फिर उनके औकात में दिखाता हूँ, कैसे दिखाता हूँ ये सारी जनता जानती है। लोगों को गलतफहमी हो रही थी, कुछ राजनीति जो बरसाती मेंढक को गलतफहमी हो रही थी कि हाजी सुहेल पटेल बीमार पड़ गया, अब कुछ नहीं होगा। अरे वो तो भगवान अल्लाह बचाने वाले, इन सब की दुआओं से सब कुछ ठीक हो गया है। और एक चीज़ और कह रहा हूँ कि कल 4 बजे करीब जो विपिन ईटनकर साहब महानगर पालिका के जो कमिश्नर है, उन्होंने 4 बजे का समय कल दिया है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं नागपुर शहर के जो लोग कुछ राजनीति करते हैं, कुछ जो जनता की समस्या से, राजनीति तो नहीं, जनता की समस्या सुलझाना चाहते हैं, वो लोग महानगर पालिका में कल 4 बजे करीब अपनी अपनी समस्याओं को लेकर वहाँ पहुँचो विपिन ईटनकर के पास में, ताकि वहाँ भी आपको अवगत कराया जाएगा हर चीज़ों से। और हमारे जो नए कलेक्टर साहब आए हैं, नाम भी तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वैसे काम भी अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, कुमार भी है और आशीर्वाद भी है, क्योंकि विपिन ईटनकर साहब ने जितने स्टेटमेंट दिए हैं कि गैस की किल्लत नहीं हो रही है, पूर्व कलेक्टर, मगर उतनी ही ज़्यादा हो रही है। यानी अधिकारी लोग को, जो गैस एजेंसी लोग इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। तो मैंने विपिन ईटनकर जैसे जो नागपुर के ज़िला अधिकारी पूर्व कलेक्टर रह चुके हैं, उनकी नहीं सुने हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि जल्द से जल्द ये मसलों को सुलझाया जाए। अगर नहीं सुलझाया जाए तो हम पूरा बड़े आंदोलन की शक्ल 1 हफ्ते के अंदर में लेंगे, और जिसमें पालक मंत्री का भी घेराव करेंगे हम। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर के रहने वाले हैं, उनका भी हम घेराव करेंगे। और कलेक्टर को दोबारा हम मंडे को, अगर गिरी साहब से मैं फिर से आपके चैनल बोलता हूँ, हमको तत्काल जो नवनियुक्त अभी कलेक्टर आए उनका समय दिलवा दो, ताकि हम जनता के मसलों को सुलझाने के लिए हम तमाम लोग जो हैं, जो तैयार रहते हैं, हमेशा तन मन धन से पूरे लोग तैयार रहते हैं, वापस आएंगे। इतना ही कह के मैं अपने सबसे सवाल करता हूँ। मैं है किस बात की वजह से आना हुआ था, क्या बताएंगे? सबसे पहले तो हमारे नागपुर में, वैसे तो पूरे ऑल इंडिया में उसकी किल्लत चल रही है, वो है रसोई गैस। और रसोई गैस की जो कालाबाजारी हो रही है, और जो एजेंसियां ग्राहकों के साथ, नागरिकों के साथ जो गलत रवैये में बात कर रही है, उनको बार बार परेशान किया जा रहा है, ब्लैक में सिलेंडर जानबूझ के लेने पे मजबूर किया जा रहा है। उसके लिए आज हमारे मित्र हाजी साहब, इनके नेतृत्व में जिलाधिकारी साहब को एक निवेदन था, और उसी के साथ साथ जो पट्टे वाटप की जो एक समस्या है नागपुर में, जो प्रशासन बोलता है कि पट्टे वाटप हमने कर दिए हैं और ऑलरेडी ज़मीन पे वो नहीं पहुँचे हैं, ठीक है ना। तो उसका भी ध्यान उनके तरफ हमने उस बात के ऊपर खींचे है कि ये ऐसी समस्या का निराकरण, आप यहाँ के जिलाधिकारी हो, आपने ये सब चीज़ें करना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ से हमको पॉजिटिव रिप्लाई दिए हैं कि हम तुरंत एक्शन लेते हैं, और हमारा फॉलोअप कंटिन्यू चालू है, ये खाड़े साहब ने हमको बोले हैं, ठीक है ना। और बाकी का जो भी है, हमारे हाजी साहब उसके बारे में ज़्यादा प्रकाश डालेंगे, उस समस्या के बारे में, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, नमस्ते, जय भीम। मैं सैयद सुफियान। आज आप लोगों को बताते हुए खुशी होती है कि आज कल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव और DPDC के सदस्य जनाब हाजी सुहेल पटेल साहब ने नागपुर शहर के नवनियुक्त कलेक्टर कुमार आशीर्वाद सर को एक टाइम लिया था, समय लिया था, और उस समय लेने का एक उनका सत्कार का कार्यक्रम हमने रखा गया था। और साथ में ही नागपुर शहर से जुड़ी हुई सामाजिक कुछ मुद्दों के बारे में उन्हें निवेदन देने का एक निवेदन रखा गया था। लेकिन अचानक से पता लगा कि आज शहर के पालक मंत्री शहर में आ गए, तो उनकी अर्जेंट मीटिंग हो गई। लेकिन उसके संदर्भ में इस निवेदन को आज हमने उप जिलाधिकारी को दिया, और इस निवेदन में जो हमने एक समस्या लोग उनके कान पे डाली है, तो इसमें जैसे अभी हमारे नेता राजू जी ने बताया कि गैस सिलेंडर का, तो गैस सिलेंडर का इतना अभाव है कि कई न्यूज़, सोशल मीडिया, डिजिटल न्यूज़ के माध्यम से देखने मिल रहा है, नारानारी साइड में लोगों की मारामार हो रही है गोडाउनों पे। एक वीडियो आ रहा है, बहुत सर्कुलर हो रहा है। उसके बाद में जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, वांजरा साइड में, वहाँ पे भारत गैस की एजेंसी है, HP की एजेंसी है। मैं खुद वहाँ पे देखता हूँ, लोगों की 200-300 लोगों की लाइन लगी रहती है, और
ठीक है, पूर्व जो कलेक्टर थे इटकनर साहब, उन्होंने एक ऑफिशियल वीडियो जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि शहर में 3-4 महीने तक की ऐसी कोई आपूर्ति नहीं है कि जिससे सिलेंडर की मारामारी हो। लेकिन जब पूर्व कलेक्टर कह रहे हैं, उसके बाद में भी शहर के लोग इतने परेशान क्यों? देखा जा रहा है, अभी ताई बता रहे थे कि 25-25 दिन तक के नंबर नहीं लगा सकते। उसके बाद में भी ठीक है, अभी तो सब चीज़ें नॉर्मल होने पे आई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गैस एजेंसियां द्वारा कालाबाजारी चालू है। अंदर जब हमारे उप जिलाधिकारी साहब से बात चालू थी तो उसमें पता लगा कि 4-4 हज़ार रुपये में कमर्शियल सिलेंडर ब्लैक किया जा रहा है, 2-2 हज़ार रुपये में घरेलू सिलेंडर ब्लैक किया जा रहा है। और ऐसी ही घटना अंदर तो हमको सुनने में आई, लेकिन ज़मीन पर जब हम घूमते हैं तो हमको वहाँ भी सुनने में आता है कि किस प्रकार गैस सिलेंडर में कालाबाजारी हो रही है। और ये तो मुद्दा दिया, इसके साथ साथ में एक मुद्दा CNG गैस, जो ऑटो वाले बहुत परेशान है। आज उनकी जो पहले गैस थी लीटर के हिसाब से तो 100 के अंदर थी, आज वो 100 के ऊपर चले गई है। उनकी सवारी का रेट नहीं मिल रहा, तो उनके लिए भी हाजी साहब के माध्यम से हमने कलेक्टर साहब को निवेदन दिया और उसमें भी कहा कि जल्द से जल्द उसमें भी कम की जाए रेट। और साथ ही एक विषय बहुत दिनों से हाजी साहब लेके आ रहे हैं, वो है पट्टे वाटप का बहुत बड़ी समस्या है उत्तर नागपुर में। भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं, मीडिया पे कहते हैं कि हमने पट्टा वाटप कर दिया, नारा में कर दिया, नारी में कर दिया, जरीपटका में कर दिया, लेकिन ये सब सिर्फ मीडिया के सामने स्टेटमेंट होते हैं। ऑफिशियल ऐसा कुछ नहीं है। जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, यशोदा नगर माजरी साइड, उस साइड बहुत बड़ी समस्या है पट्टों की। कुछ अनधिकृत लेआउट का भी विषय हाजी साहब ने इसमें लिया। जब अभी आपको पता है कि आपकी न्यूज़ के माध्यम से आप हमेशा न्यूज़ कवर करते हो, हाजी साहब NMC NIT सब तरफ जाते हैं, तो 4-5 साल से तो मैं खुद देख रहा हूँ कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इन सभी विषयों को लेकर आज तो उप जिलाधिकारी साहब को दे दिया है, लेकिन आगे में जैसे ही जिलाधिकारी साहब का समय मिलता है तो एक बार फिर हमें उन्हें ये निवेदन देंगे। और अगर से इस गैस सिलेंडर की कालाबाजारी नहीं होती है तो उसको आंदोलन को खुद उस और दिशा में लेके जाएंगे। और बाकी का आगे की मार्गदर्शन हमारे हाजी साहब करेंगे। कांग्रेस पार्टी से महासचिव, आज हम कलेक्टर ऑफिस में आए हैं, कुछ निवेदन लेके आए थे हम सिलेंडर गैस के लिए, क्योंकि पब्लिक तो आ नहीं सकती यहाँ पर, मगर पब्लिकों की समस्याओं को लेके हम जब कलेक्टर ऑफिस आए हैं तो जो पोस्टिंग हुई है हमारे न्यू कलेक्टर ऑफिस के कुमार सर, वो तो आज हमें मिले नहीं। हमने काफ़ी टाइम वेट किया उनका, 1 घंटा, बट वो कोई मंत्री से मिलने गए हैं। उन्होंने कल ही पोस्ट संभाली है अपनी, मगर उन्होंने आम जनता की समस्याओं को ध्यान ना देते हुए कोई मंत्री जी है उनसे मिलने के लिए गए हैं। अब मंत्री जी की तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है जो वहाँ उनसे मिलने के लिए गए। जिला अधिकारियों का ये काम होता है कि अपने क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जब अभी जैसे गैस सिलेंडर को लेके, तो वहाँ जाके भी ये सर्वे कर सकते हैं कि क्या पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है। वो ना करते हुए बड़े बड़े मंत्रियों को बस खुश करने के लिए लगे हुए रहते हैं, और अगर इनसे काम नहीं संभलता है तो ये अपनी पोस्टिंग बस चेंज करते रहते हैं ताकि ये जो चल रही है समस्या वो दब जाए आराम से और पब्लिक बस भूल जाए ये चीज़ों को। यहाँ पर ऐसा भी हो रहा है, बेचारी जो पब्लिक है वो अपने काम धंधे छोड़कर 1-1 महीना वेटिंग कर रही है गैस सिलेंडरों को। कालाबाजारी लगातार चालू है। कोई बच्चे परेशान है बेचारे, जिनको खाने पीने में भी प्रॉब्लम जा रही है। अभी 10वीं के पेपर चालू है, उसमें भी ऐसा हो रहा है कि अगर किसी गरीब इंसान के अगर गैस सिलेंडर नहीं है तो बच्चों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और अभी हम उप जिला कलेक्टर ऑफिस में भी गए थे, बट उन्होंने हमें समाधान दिया है, कुछ ऐसा जवाब नहीं दिए हैं जो उसके ऊपर एक्शन लेंगे करके। बस ये ऐसा ही चलते जा रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि ऐसा ना होते हुए कुछ ऐसा इन्हें करना चाहिए कि जहाँ पब्लिकों को प्रॉब्लम हो रही है वहाँ जाकर जिला अधिकारी जी अपनी कुर्सी छोड़कर वहाँ जाकर उनका प्रॉब्लम का हल निकाले, ना कि बस कुर्सियों पर बैठे बैठे हा करने से कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए मैं ये 2 शब्द अपने बोलना चाह रही थी, क्योंकि हम भी अपना इतना जो कीमती समय यहाँ दे के आए हैं, तो हम इनके हाथ पर जोड़ने के लिए तो नहीं आए हैं, हम भी अपने कुछ विचार रख के ही आए, कोई पब्लिक की प्रॉब्लम वगैरह, तो इसीलिए इसका कुछ समाधान निकले। यही मैं अपने 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। मैं तस्नीम शेख, आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट, ऑथर और एक्स बैंकर भी हूँ। एंड अभी हाल फिलहाल में जो वॉर का इशू है उससे गैस सिलेंडर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 1-1 मंथ की वेटिंग चल रही है। एंड इसमें सबसे ज़्यादा फूड जो हेल्थ है, खाने पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। लोगों को खाना बराबर से नहीं मिल रहा है बिकॉज़ ऑफ शॉर्टेज, और ब्लैकमेलिंग बहुत हो रही है इसमें। सिलेंडर्स जो ये 900-800 के मिलते हैं वो 2,500 4,000 के हो गए हैं। तो हम अभी कलेक्टर के पास आए थे
जो उनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि इस पे आप थोड़ा सा इस पे स्टेप्स लें एंड इसको एग्जीक्यूट करें और प्रॉपर एक्शन ले इस पे, ताकि जो समस्या है ये आम जनता की, इट्स नॉट ओवर इन नागपुर, इट्स ऑल ओवर इंडिया, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम हो गई है अभी। तो इसका आप इसका ये करें एंड देन इस पे आप कुछ एक्शन लें ताकि जो आम पब्लिक है उसको तकलीफ़ ना हो। थैंक यू सर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।